नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आंवला की एकादशी के बारे में। तो आंवला की एकादशी क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा, व्रत कथा सब कुछ आप लोग सुनिए। आंवला की एकादशी, ये व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। अगर आपको आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप आंवला लाके घर में उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको भोग लगा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, उस भोग को प्रसाद के रूप में। इस प्रकार भी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। अब आप इसकी व्रत कथा सुनिए। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त राजा एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वो राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। मलेच्छे ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रहार किया, मगर उन्हें कोई कष्ट न हुआ। ये देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा को चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़बुन में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा कि हे राजन, ये समस्त आक्रामक तुम्हारे आमन एकादशी के प्रभाव से मारे गए हैं। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म को कह सुनाया। मलेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की बंसी बजाने लगी। तो देखिए आप उस राजा के आम्र की एकादशी के व्रत के प्रभाव से कितना उसको फायदा हुआ, उसके पूरे राज्य को कितना फायदा, राज्यवासियों को कितना फायदा हुआ। तो आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि हाँ ये एकादशी का व्रत आप सबको फल देगा, वैसे भी सारी एकादशियों का फल बहुत होता है, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है, तो आप लोग भी इस एकादशी के व्रत को रखिए। और नहीं रख सकते हैं तो इसकी व्रत कथा सुनिए और बस श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान पर आस्था रखिए। आपके सच्चे मन की विष्णु जी जरूर सुनेंगे। अब हम अगले व्रत उपवास में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखें, सुखी और प्रसन्न रहें। राधे राधे।